हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान कोशिका। मैं विकास गौतम एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। यदि आपका सब्जेक्ट भी सामाजिक विज्ञान है और आप सीटेट या टेट या किसी प्रकार की टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं और सोशल साइंस में बेहतरीन मार्क्स लाकर उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, अवेलेबल है, कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगा। स्क्रीन पर भी आपको लिंक दिख रहा है। आप किसी भी माध्यम से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको हर तरह की नॉलेज सोशल साइंस से रिलेटेड, चाहे एमसीक्यूज हो, चाहे पीडीएफ्स हो, चाहे स्टडी मटेरियल हो, या आने वाले जो भी वीडियोस हैं उनके लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे मिलते रहते हैं। आज हम लोग भारतीय संविधान और उसके निर्माण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो बहुत बार सीटेट के एग्ज़ाम में या अनटेट के एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र राज्य बना, अर्थात भारत एक गणतंत्र राज्य कब बना? तो चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। 1947 में, 1948 में, 1949 में, 1950 में। तो दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये पूछ रहा है गणतंत्र कब बना। तो जैसा कि 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्माण का कार्य तो पूरा हो गया था और कुछ प्रावधान जो थे वो लागू भी कर दिए गए थे, लेकिन पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया। इसलिए 1950 सही उत्तर होगा। 1950 को ही गणतंत्र माना जाएगा कि उस समय भारत एक गणतंत्र राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान निर्मित हुआ था। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत का संविधान निर्मित कब हुआ था। चार ऑप्शन है आपके पास। 2 जनवरी 1930 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों जैसा कि पिछले ही प्रश्न में मैंने आपको बताया कि जो निर्माण का कार्य हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को पूर्ण हो चुका था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन विजय किसे मुक्त कराने के लिए प्रारंभ किया गया था? पांडिचेरी, जम्मू और कश्मीर, अंडमान और निकोबार, गोवा द्वीप समूह। तो दोस्तों भारत द्वारा वर्ष 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराने के लिए एक सैन्य अभियान चलाया गया था और उसी का नाम दिया गया था ऑपरेशन विजय। तो सही ऑप्शन डी होगा, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? चार ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। 20 अप्रैल 1945, 24 मार्च 1946, थर्ड ऑप्शन है 26 मार्च 1946, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत में आया था, तो आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल जिसका लक्ष्य भारत तथा पाकिस्तान के बीच ब्रिटिश इंडिया का विभाजन करना था को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था, अर्थात कब प्रस्तुत किया गया था? 2 जुलाई 1947 को, 4 जुलाई 1947 को, 8 जुलाई 1947 को, 10 अगस्त 1947 को। तो दोस्तों यहाँ ब्रिटिश संसद में जो द इंडिपेंडेंस इंडिया बिल था यह 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया था। तो इसलिए सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत का वायसराय था जब अगस्त 1947 में भारत तथा पाकिस्तान के बीच इंडिया का विभाजन हुआ था? यहाँ पे आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। लॉर्ड लुइस माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड डफरिन। तो दोस्तों जब भारत का विभाजन था यानी कि अर्थात 1947 के समय में लॉर्ड लुइस माउंटबेटन भारत के वायसराय थे। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कांग्रेस सदस्य ने माउंटबेटन योजना को अस्वीकार कर दिया था?
अर्थात कांग्रेस का वह कौन सा सदस्य था जिसने माउंटबेटन योजना को अस्वीकार कर दिया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जेबी कृपलानी, जीबी पंत, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल। तो दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इस बिल को अस्वीकार कर दिया था। तो सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा में निम्न में से किसके अध्यक्ष थे? तो दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर इन 4 जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से किसके अध्यक्ष थे? संघीय समिति, प्रारूप समिति, प्रांतीय समिति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों संघीय समिति के अध्यक्ष तो जवाहरलाल नेहरू थे। तो डॉक्टर अंबेडकर प्रारूप समिति, जी हाँ, ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे, अर्थात ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। संविधान सभा के अपने समापन भाषण में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने निम्न में से किसे अपनी त्रिमूर्ति में नहीं चुना था? यानी कि जो अपना अंतिम उनका भाषण था संविधान सभा में, तो उन्होंने त्रिमूर्ति के बारे में बताया था, जिसमें उनके त्रिमूर्ति में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, ये 3 चीजें थी। लचीलापन उनके त्रिमूर्ति में नहीं था, अर्थात यहाँ पे सही उत्तर लचीलापन हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। निम्नांकित युग्मों में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी कि आपको यह बताना है कि ये जो भी तथ्य दिए गए हैं वो किस वर्ष में घटित हुआ है। साइमन कमीशन 1927, जी हाँ बिल्कुल सही है। नमक सत्याग्रह 1930, यह भी सही है। गांधी इरविन समझौता 1931, यह भी बिल्कुल सही है। वेवेल योजना 1944। तो दोस्तों वेवेल योजना 1944 सही नहीं है, क्योंकि यह जून 1945 में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? लॉर्ड वेवेल, एवी अलेक्जेंडर, पेंथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो दोस्तों कैबिनेट मिशन जो 24 मार्च 1946 को आया था, इसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस थे तथा अन्य 2 सदस्य क्रिप्स तथा एबी अलेक्जेंडर थे, अर्थात लॉर्ड वेवेल कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। दोस्तों आज हमने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण छोटे छोटे प्रश्न थे लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, जो कई बार टेट और सीटेट की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो हम इस सीरीज को जारी रखेंगे। हम ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करने पे फोकस न करके ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और लाने की कोशिश करेंगे जो एग्ज़ाम्स में आते हैं और जिनके आने के ज़्यादा चांसेस है और जो अति महत्वपूर्ण है। सिर्फ वैसे ही प्रश्नों को हम लोग शामिल करेंगे। तो फिर मिलते हैं कल सुबह 6 बजे कुछ नए और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।